फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर एक बहुत कॉमन जॉब है जिसका नाम है एड क्रिएशन या एड कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारी कंपनीज आपको नजर आएंगी कि जो बड़े अच्छे पैसे देती हैं अगर आप उनके लिए एड क्रिएशन करके दें। एड क्रिएशन से मुराद क्या है? सिंपल, इश्तिहारात बनाना, और इश्तिहारात बना के इंटरनेट की पावर को यूज करके यूजर्स तक उन इश्तिहारात को पहुंचाना। अब ये इश्तिहारात किस किस तरह के हैं हम इस सेशन के अंदर देखेंगे, और आप किस तरीके से अच्छे इश्तिहारात बना सकते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ एड्स की तरफ। हमारे पास सबसे कॉमन टाइप ऑफ एड्स में पहली टाइप है डिस्प्ले एड्स की। डिस्प्ले एड्स से मुराद वो एड्स हैं जो वेबसाइट के ऊपर एक कॉर्नर में आपको नजर आ रही होती हैं, और डिस्प्ले एड्स डिफरेंट तरह की होती हैं। पहली टाइप ऑफ डिस्प्ले एड्स जो आपके पीछे नजर आ रही हैं वो होती हैं स्टैटिक एड्स। स्टैटिक एड से क्या मुराद है या स्टैटिक से क्या मुराद है? ये वो एड्स हैं या वो इश्तिहारात हैं कि जो एक पिक्चर की फॉर्म में आपको नजर आते हैं एक वेबसाइट के ऊपर। अगर वो आपको एडवर्टाइजमेंट या इश्तिहार पसंद आता है तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं और वो आपको लैंडिंग पेज पे ले जाता है उस वेबसाइट के ऊपर जो उस कंपनी की होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है टेक्स्ट एड्स की। ये टेक्स्ट एड्स जो है इसके अंदर पिक्चर्स नहीं होती, खाली टेक्स्ट होता है, यानी कि अल्फाज होते हैं। ये भी आपको अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर ऊपर साइड पे ये नीचे नजर आ रही होती हैं। तीसरी हमारे पास कॉमन टाइप है पॉपअप एड्स की। ये कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको नजर आएंगी। पॉपअप एड से मुराद क्या होती है? पॉपअप एड से मुराद ये होती है कि जब आपने वेबसाइट का एड्रेस लिखा और वेबसाइट ओपन हुई तो वेबसाइट के कंटेंट को सर्च करने से पहले आपके सामने एक स्क्रीन नजर आती है जो एक एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में होती है। अक्सर पाकिस्तान का एक मशहूर अखबार जो ऑनलाइन है उसकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको ज़्यादातर पॉपअप एड्स वहां नज़र आती हैं। अगर आपको वो इश्तिहार पसंद आया तो आप उसको उस पर क्लिक करते हैं तो आप उस ब्रांड की वेबसाइट पे चले जाते हैं, वरना उसके ऊपर एक क्रॉस होता है राइट कॉर्नर में छोटा सा, उसको आप जो अगर प्रेस करें तो वो एड वहां से ख़त्म हो जाती है। जो चौथी ऐड है उसको हम कहते हैं फ्लैश एड्स। ये हम यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। फ्लैश एड से मुराद है वीडियो एड्स। आपकी वेबसाइट के ऊपर अक्सर जब आप लॉगिन करते हैं या वेबसाइट का एड्रेस लिख के उस वेबसाइट पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ छोटी सी वीडियोस चलना शुरू हो जाती हैं। इनको हम फ्लैश एड्स का नाम देते हैं। अब दोस्तों इससे अगर हम आगे चलें तो डिस्प्ले एड्स के अलावा जो ज़्यादा कॉमन जॉब्स आपको मिलती हैं वो होती हैं सोशल मीडिया एड्स की। जिस तरह का नाम सजेस्ट करता है, सोशल मीडिया एड से मुराद है कि वो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि जिनको आप यूज़ करके अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर कंपनीज पैसे दे के आपको कहती हैं कि हमारे इश्तिहारात चलाओ। और अक्सर अगर हम फेसबुक की एग्जांपल लें तो आपकी न्यूज़ फीड के अंदर जिधर आपके दोस्तों की अपडेट्स आ रही होती हैं, साथ साथ आपको कंपनीज की भी अपडेट आ रही होती हैं, और इन एड्स को या इन इश्तिहारात को हम कहते हैं सोशल मीडिया एड्स। अब सोशल मीडिया एड्स से आगे अगर हम बात करें तो बड़ी कॉमन है सर्च इंजन एड्स। सर्च इंजन एड्स क्या होती हैं इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सर्च इंजन से मुराद है गूगल का। अगर हम नाम लें तो गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो वो सारी एडवर्टाइजमेंट्स जो गूगल के ऊपर अपीयर हो रही हैं, जब आप कोई लफ्ज लिखते हैं तो उनको कहते हैं हम सर्च इंजन एड्स, यानी कि गूगल के ऊपर अपीयर होने वाले इश्तिहारात जो ज्यादातर अगर हम देखें तो टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर होते हैं। आपको सर्च की जो लिस्ट आ रही होती है उसके अंदर वो नजर आ रहे होते हैं। इसके बाद रीटारगेटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो एड्स की दुनिया के अंदर बड़ा पॉपुलर है। अक्सर आपको जॉब्स रीटारगेटिंग की भी मिलेंगी। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। रीटारगेटिंग उन एड्स को कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी की किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कंपनी अपना पैगाम आपके कंप्यूटर के अंदर कुकीज़ की फॉर्म में सेव कर देती है। अब आपने उस कंपनी की वेबसाइट को दोबारा तो एक्सेस नहीं किया, आप किसी और वेबसाइट पे बैठे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके राइट या लेफ्ट पे स्क्रीन के ऊपर उस कंपनी की एड चल रही होगी। इसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग एड्स। तो दोस्तों इन एड्स के अलावा और इन एड्स को पावरफुल बनाने के लिए मैं आपको 3 टिप्स देता हूं, और ये 3 टिप्स आपने जहन के अंदर रखनी है। पहली टिप जो है वो है रिसर्च। हमेशा रिसर्च कीजिए। अगर आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो रिसर्च कीजिए कि उससे मिलते जुलते ब्रांड्स अपनी एड्स किस तरीके से बना रहे हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास यूज वैरायटी, यानी कि आपकी जितनी एड्स हैं उसके अंदर कंटेंट क्रिएटिव होना चाहिए और वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही तरह का फ्लेवर हो सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट्स में। और सबसे एंड के अंदर जो मेरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है अडेप्टेशन या अडेप्ट। अडेप्ट करें सिचुएशन को, अडेप्ट करें। अगर 23 मार्च आ रहा है तो 23 मार्च को अडेप्ट करके अपनी एड्स बनाएं और कंटेंट कस्टमर्स तक, यूजर्स तक पहुंचाएं।